मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को लोकसभा में वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश कर दिया, पर अधिकांश विशेषज्ञ इसे पूर्ण बजट ही मानकर चल रहे हैं, जिसमें सरकार अपर मिडिल क्लास और किसानों पर अधिक मेहरबान रही है। गौरतलब है कि अब जबकि कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने वाला है, ऐसे में इसे लोक लुभावन बजट ही कहा जा सकता है, जिसमें सरकार ने अगले 10 साल का विजन भी जनता के सामने रखा है, जिसमें 5 लाख तक की आय वाले 3 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा और किसी भी प्रकार के निवेश में उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ेगा। सीए दीपक महेश्वरी ने बताया कि सरकार के इस आखिरी बजट, जिसे चुनावी बजट भी कहा जा सकता है, इसमें सरकार ने सभी तबके के लोगों को लुभाने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि बजट में 60 साल से ऊपर के मजदूरों की पेंशन बढ़ाकर हर माह 3,000 रुपये देने की घोषणा के साथ रियल एस्टेट बिल्डिंग को सर्वाइव करने के लिए टैक्स में 2 साल की छूट देते हुए सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई है। इस गवर्नमेंट का ये चुनावी बजट भी कह सकते हैं और लास्ट बजट है, तो इसको इन्होंने हर तबके के लोगों को जैसे कहते हैं ना, लुभाने का काम किया है। और मेन रूप से अगर आप देखें तो इस बजट में एक सबसे अच्छी चीज़ बस ये लगती है कि इन्होंने मज़दूरों का बहुत ख्याल रखा है। जो मज़दूर, जो बेचारे जिनका कोई नहीं होता, जिनका कोई सहारा नहीं होता, उसको इन्होंने साधने की कोशिश करी है और 3,000 रुपये पर मंथ का उनका पेंशन स्टार्ट किया है 60 साल के ऊपर तक। तो इससे काफ़ी मज़दूरों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके अलावा इन्होंने जो स्लैब में तो कोई चेंज नहीं किया, बट इन्होंने जैसे कहते हैं ना कि जो एग्जम्पशन है 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया है, उसमें भी लोअर मिडिल क्लास ही आएंगे, क्योंकि 5 लाख से ऊपर जो स्लैब है वो एज इट इज़ है और वो उसके ऊपर वह भी कोई स्लैब में चेंज नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप कहें कि ये अपर मिडिल क्लास बजट है, मिडिल क्लास भी इसमें नहीं आ सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि 1.5 लाख की जो 80C की डिडक्शन है वो एज इट इज़ है। एक इन्होंने चेंज और अच्छा किया है, जो हाउस लोन था, अब वो पहले एक घर पे था, इन्होंने 2 घर मतलब 2 हाउसेस पे कर दिया। एक बेनिफिट इन्होंने बिल्डर्स के लिए किया है, जो बिल्डर्स बिल्कुल टूटे हुए थे, बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना, ये इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म सी हो रही थी, उसको इन्होंने सर्वाइव करने की कोशिश की है। उसमें ये किया है कि अभी तक बिल्डरों का क्या होता था कि उन्होंने बिल्डिंग बना दी और उस पर जो भी बिल्डिंग उन्होंने बनाई है उस पर टैक्सेशन स्टार्ट हो जाता था, बट उसको इन्होंने रिलीफ कर दिया है कि अगर उनके बैकएंड घर पड़े हुए हैं, बिल्डर जो फ्लैट पड़े हुए हैं, वो 2 साल तक उस पर उनको कोई भी टैक्स नहीं देना। तो इससे जो रियल इस्टेट था उसको थोड़ा सा बूम मिलेगा। बाकी बजट एज इट इज़ अगर देखें तो चुनावी बजट तो कह ही सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हर क्लास को इन्होंने देने की कोशिश करी है। सीए पंकज मिश्रा ने बताया कि इस बार का मोदी सरकार का अंतिम बजट वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सोच समझकर प्रस्तुत किया है, क्योंकि वे खुद चार्टेड अकाउंटेंट हैं और देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। उन्होंने बैंक की टीडीएस लिमिट को 10,000 से बढ़ाकर 40,000 करने के साथ ग्रेजुएटी के अमाउंट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने को भी एक अच्छा कदम बताया। इस बार जो मोदी गवर्नमेंट का बजट है, वित्त मंत्री जो हैं पीयूष गोयल जी, वो खुद भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उन्होंने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ों को इसमें ख़ास तौर से लिया है। जो एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने जो ख़ास चीज़ें हैं कि ज़्यादातर बैंकों में जो डिपॉजिट होता है उस पर बैंक एफडीआर पर टीडीएस काटती है, उस लिमिट को 10,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया है। इससे आम जनता को ये फ़ायदा होगा जो अभी तक रिटर्न नहीं भरते हैं, उन्हें अभी 10,000 की वजह से रिटर्न भरना पड़ता था और अपना टैक्स रिफंड लेना पड़ता था, जिससे उनके ऊपर अनावश्यक रूप से एक खर्चा रिटर्न भरने का आता था। 40,000 लिमिट होने से वो खर्चा उनका बचेगा और टीडीएस भी नहीं घटेगा, तो ये सबसे बड़ी एक राहत गवर्नमेंट ने दी है। दूसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से 50,000 की है, ये भी एक अच्छा कदम है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं इस बजट में जो ग्रेचुटी का अमाउंट है, जो अभी तक 10 लाख रुपए था, वो 20 लाख रुपए उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। ये एक अच्छी शुरुआत है इस बजट के अंदर। और आगे चलते हैं तो जो डिजिटाइज विलेज की बात की है, ये स्मार्ट सिटी जैसी घोषणा ना रह जाए, ये इसमें विशेष रूप से देखने वाली चीज़ है कि गवर्नमेंट इसको पूरा कैसे करेगी। और इनकम टैक्स का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अभी तक जो स्क्रूटनी होती थी उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने या तो
करदाता को जाना पड़ता था या उसके रिप्रेजेंटेटिव को जाना पड़ता था। इसमें घोषणा ये हुई है कि आगे से जो स्क्रूटनी होगी वो सारी ऑनलाइन होगी, जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर को ये नहीं पता होगा कि कसेसी कहाँ का है और करदाता को ये नहीं पता होगा उसका केस कौन सा अफसर कर रहा है। तो इससे एक भ्रष्टाचार पर थोड़ी सी लगाम लगेगी। वहीं शहरवासियों ने इसे हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट बताते हुए मोदी सरकार के इस अंतिम बजट की जमकर प्रशंसा की। 2019 का मोदी सरकार ने जो बजट दिया है आज, ये बहुत काबिले तारीफ है। सबसे बड़ी तारीफ तो इस बात की है कि जो 2.5 लाख का आयकर की जो छूट थी अब वो 5 लाख रुपए हो गई है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इसको कम से कम 3.5 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा और साथ ही साथ देश के किसान को भी बहुत बड़ा बजट में फ़ायदा दिया है। अगर किसान मजबूत है तो देश मजबूत है। और इसके साथ ही साथ देश का रक्षा बजट भी बहुत बड़ा इस बार दिया है। अगर देश हमारा सुरक्षित है या देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो देश हमारा खुशहाली की ओर अग्रसर रहेगा। बहरहाल अब जबकि लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने वाला है, ऐसे में इस लोक लुभावन बजट का फायदा जनता को तभी मिल सकता है जब भाजपा पुनः सत्ता में आए। यदि 2019 में किसी अन्य दल की सरकार बनी तो सरकारी योजनाएं खटाई में पड़ सकती हैं।